अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। मैं इस समय हूँ सिमरन के घर पर। सिमरन, जिसे बड़ी बेरहमी से तेजाब डालकर मार दिया गया। कृष्ण और ज्योति दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। एक ऐसी साजिश उन्होंने रची कि जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मेरे साथ सिमरन के माता पिता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चे जैसे कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, जैसे कृष्ण और ज्योति का दिमाग था, क्या लगता है आपको, अगर जो उसके पीछे उसके माँ बाप जो उस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनका पीछा करते, उसका देख रेख करते, या वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना पाती। हाँ, अगर वो लड़की के माँ अगर करती अपने लड़की पे मित्रत्व व्यवहार पूछताछ करते रहती आराम माने आराम से, उसकी दिनचर्या क्या है, आज कॉलेज कर कर आई है तो क्या करके आई, क्या कॉलेज में हुआ, ये सब पूछती रहती तो लड़की हो सकता है कि घटना नहीं होता। और लड़का के पिताजी भी अगर लड़का कहीं उनसे पैसा मांग रहा है 15,000 दो, 20,000 दो, लाख दो, दे कर इसके बाद दे देते हैं, इसके बाद पूछते कि भाई बेटे तूने पैसा क्या किया, कहाँ कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसके स्कूल में जाते कॉलेज में जाते, तो एक काम तो बंद रहता। सबसे पहले इसमें गार्जियन का दोष, गार्जियन दोषी है। जो अंधा बन के अंधा बनिए, लेकिन आंख मूंद कर अंधा मत बनिए, आंख खोल के अंधा बनना चाहिए अपने बच्चों के। बच्चों जो हमारे बच्चे हैं, उस बच्चों के भविष्य के लिए आंख मूंद कर अंधा ना बनिए, आंख खोल कर अंधा बनिए। दीजिए, प्रेम दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन वो जांच भी कीजिए कि कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा सही जगह जा रहा है। हमारा लड़का पढ़ने जा रहा है, हो सकता है फिल्म देखने जा रहा है, हो सकता है कहाँ घूम रहा है, उसकी क्या माने दिनचर्या क्या है, उस लड़के की दिनचर्या क्या है, उसके फेरा में पड़िए। तो आप क्या मानते हैं, जैसे सिमरन जाते थे कॉलेज, ठीक है, वो भी एक लड़की थी, आप कैसे उसकी दिनचर्या देखते थे, भाई मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या करते थे? उसकी दिनचर्या थी कि हमारे पास मोबाइल उसका था, और हमने हफ्ते भर में ही एक जैसे एक हफ्ता बीतता था, एक हफ्ते में तो अपना मोबाइल सिम बदल देते थे। इसके बाद एक दिन मोबाइल फ्री अपने आप किसी से बिना कहे हुए दोनों मोबाइल रख लेते थे। इसकी माँ रखती थी, हम तो रखते नहीं थे, इसकी माँ रखती थी। और ऐसे कौन फ़ोन आ रहा है, फिर किसी का फ़ोन आता था तो इसकी माँ पूछती थी ये किसका फ़ोन है। एक बार ऐसा ही घटना हुआ था कि फ़ोन आया था किसी लड़के का, और हम सिम बदला हुआ था, वो पूछी कि सिमरन कहाँ है, हम बोले कि ना जी सिमरन आप कौन बोल रहे हो, तो लड़का का आवाज़ सुनाई दिया। फिर वो नंबर हमने रख लिया, लड़की आई हमारी, हमने पूछा जी किसका नंबर है, उसके माँ बाप भी हमसे आए थे मिलने के लिए, और ये बात कहे कि ना ये सिमरन की दोस्त का भाई है, और ये गलती से फ़ोन कर दिया था। उसके माँ बाप, उसकी सहेली सिमरन की दोनों आए, कहे आप गलत ना मानो। आप ये बताएं, किस तरह आप बच्ची का ख्याल रखते थे? हम तो बराबर उसका ख्याल, हम तो कभी भी नहीं, मेरी गलत थी, बराबर उसका हम देख, उसकी कॉलेज में भी 1-2 बार गए थे, मैडम से मिले थे, उसकी लड़कियां से मिले थे। वो बोले कि नहीं जी इस लड़के का तो कोई हम कह ही नहीं सकते हैं कि मेरी आपकी लड़की खराब है, कहीं से हम नहीं। अभी आप दोनों लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो जो दूसरे गार्जियन हैं, दूसरे माँ बाप हैं, आप मतलब क्या उनको संदेश देना चाहते हैं भी आगे से ऐसी घटना ना हो, इसका संदेश यही देना चाहते हैं, जब तुम्हारा लड़का पढ़ने जाता है तो उसको हफ्ते में नहीं मिल रहा है, 15 दिन में तो मिलेगा टाइम, जाकर इंक्वायरी करो जो 15 दिन क्लास गया है कि नहीं गया। अगर 15 दिन में कितना दिन गया है कितना दिन नहीं गया है, घर से तो निकल गया, जैसे कि ज्योति घर से निकल जाती थी, 3-4 दिन से वो क्लास नहीं जाती थी, तो नहीं जाती थी। इसके पीछे अगर गार्जियन पहले से पढ़ा होता तो ज्योति ऐसी काम नहीं करती, अगर घर से गई है तो क्लास में जरूर जाती। यही बात है, गार्जियन को तो लड़कों पर ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो मतलब कहते हैं कि लड़की की जो मित्र होती है उसकी माँ होती है और लड़के का बाप होता है। यहाँ कृष्ण ने जो किया या ज्योति ने जो किया, उसके गार्जियन भी पूरे कसूरवार हैं। इनकी माता से पूछता हूँ, आप क्या मतलब अपील करना चाहते हैं, और भी जो माँ बाप हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या कर, मेरे तो बेटी चली गई, आगे ऐसा ना हो, हम तो यही कहेंगे गुजारिश, आगे किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, ऐसा ना हो। हम तो यही कहेंगे कि एक तो मेरी लड़की चली गई और किसी के साथ ऐसा घटना ना घटे,
ऐसा किया जाए, यही ना कर सकते, और क्या कहेंगे। माँ बाप उस पर ध्यान रखे ना। ध्यान रखे अपने लड़का कहाँ जा रहा है, लड़की क्या कर रही है, इस टाइम कहाँ थी, इस टाइम फोन करे कम से कम, और कुछ तो फोन तो कर सकते हैं कि कहाँ जा रही है, उस टाइम तो पकड़ सकते हैं ना। नहीं तो उसे कॉलेज में जाए भाई कि लड़की पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, उसके मित्र कैसे है, उसके दोस्त कैसे है, वो तो देखना पड़ेगा। हम तो सारे जाकर पता करते थे। जैसे कॉलेज 2-3 बार मैं गई, मैडम से भी मिली थी, सर से भी मिली थी, तो मैंने तो कुछ नहीं था, मेरा तो विश्वास है कि मैं लड़की से कर ही नहीं सकती है। कैसा मेरे बच्चों को विश्वास जानते करिए, हैं, लेकिन अंधा मन ना अंधा करिए। मत कर, मत। आंख उस पे खोलिए, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है जी, अच्छा है, लेकिन लेकिन जाएंगे उस वहाँ पता वो करेंगे कहाँ कि जा लड़का रहा है, क्या ऐसा कर कि रहा नहीं है। है। अब जाएंगे पता, हम जाकर पता किए हैं, ऐसा नहीं पता किए। मेरी लड़की ही बोलती थी मम्मी जब मर्जी तब तू आ जाओ कॉलेज में पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं पाएंगे, तो बिना पूछे आओ, बिना कहे आओ। तो मैं तो गई हूँ 2-3 में, तो कभी शिकायत नहीं मिला हमको। लेकिन वो गर्जीवन कैसा है कि इसके पीछे ध्यान नहीं दिए कि लड़का लड़की इतना दिन से मिल रहे हैं, क्या कर उनको कुछ पता नहीं चला, तो गर्जीवन को दोषी ठहराएंगे। इस परिवार से मिलाना हमारे मकसद यही था कि कृष्ण और ज्योति के जो गार्जियन थे, जो माँ बाप थे, उसके पीछे नहीं रहे। हालांकि हजारों लोग ऐसे हैं बच्चों पर अंधविश्वास कर चलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ मिलते हैं, सिर्फ अंधविश्वास जो है ज्योति के माँ बाप और कृष्ण के परिजनों पर भारी पड़ गया। परिजनों से मिलवाने का यही मकसद था कि अपने बच्चों की देखरेख करें, बच्चा कहाँ आ रहा है, कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, सुबह उठने से पहले और सोने के बाद तक की निगरानी आपकी होगी। इस खबर को दिखाना हमारा मकसद यही था।